बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कंपनी की हिस्ट्री इन पाकिस्तान, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 और रिप्लेस कंपनी एक्ट 2017, उसके ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी के फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके डिफरेंट काइंड्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ कंपनीज को हम कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशंस। इनकॉर्पोरेशंस के लिहाज से कंपनी को 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और फॉरेन कंपनी। नंबर 2 पे है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज। कंपनी इज क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। नंबर 1, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। According to ownership and control, company is classified in 4 groups: private company, public company, holding and subsidiary company, and public sector company. According to Companies Act 2017, company is classified in followings. Number 1, public interest company and large size company, medium sized company and small sized company. And last, other types of companies में आती हैं association not for profit, sharia compliant company, free zone company and agriculture promotion company. अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं बारी बारी। अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशंस, कंपनी की इनकॉर्पोरेशंस के लिहाज से कंपनी को मार्ज वजूद में लाने के लिहाज से कंपनी को तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पे चार्टर्ड कंपनी, रॉयल चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ a special charter granted by the head of state or king or queen of the crown. ये कंपनी जो है किंग ऑफ इंग्लैंड या क्वीन ऑफ लैंड के स्पेशल जो हुक्मनामे के तहत जो है चार्टर के जरिए जो मार्ज वजूद में आती रही है पाकिस्तान बनने से पहले। नॉर्मली दीज एंजॉय सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स एंड privileges on the other associations of persons. इनको बहुत से एक्सक्लूसिव मखसूस किस्म के फायदे हासिल थे दूसरी जो एसोसिएशंस हैं उनकी निस्बत। The power, liabilities and nature of the business of such companies are explained by the charter. और जो चार्टर आइन था उसके अंदर इनकी पावर्स, लायबिलिटीज और उसकी नवीयत ऑफ बिजनेस के बारे में सारी डिटेल दी होती। द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, साउथ सी कंपनी एंड द चार्टर्ड बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनीज। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर के अंदर, साउथ सी कंपनी और ऑस्ट्रेलियन जो चार्टर्ड बैंक है, ये इनकी एग्जाम्पल्स है। तो ये अभी पाकिस्तान बनने के बाद जो चार्टर्ड कंपनीज हैं पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। अ चार्टर्ड कंपनी इज एन एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, एक्सप्लोरेशंस एंड कॉलोनाइजेशंस। तजारत के लिए, एक्सप्लोरेशंस के लिए और कॉलोनाइजेशन मीन के जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी जिन पे वो
जो उनके दायरे इख्तियार में, जो उनके कब्जे में जो ममालिक थे या जो स्टेट्स हुआ करती थी, पाकिस्तान, इंडिया या इस किस्म के, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत से जो पापा न्यूज गिनी और इन किस्म के जो ममालिक हुआ करते थे, उन पे वो अपने, जहाँ पे वो अपने स्टेट जहाँ हुक्मरानी करते थे, वहां जाके उनके शेयर होल्डर्स के लिए, वहां की आवाम के लिए बनाया करते थे। चार्टर्ड कंपनीज डू नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान इन दीज डेज। नेक्स्ट वन है इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से दूसरी जो किस्म है स्टैट्यूटरी कंपनी। द कंपनीज विच आर फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ऑर्डर ऑफ हेड ऑफ द स्टेट आर टर्म एज स्टैट्यूटरी कंपनी। आईनी कंपनी है, ये मखसूस आइन के तहत बनाई जाती है, स्पेशल आइन के तहत बनाई जाती है। These are governed by the acts or ordinance through which these are created. इनका अपना कानून होता है, अपना आइन होता है। The special act by which these companies are formed defines the parts, liabilities and nature of the business of such companies. These are usually formed for the purpose of providing services to the public and not for earning profit. इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि लोगों की फलाह बहबूद करना, लोगों को खिदमात देना। एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप्स ऑफ कंपनीज इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वापडा वगैरह। तो ये जितनी वापडा का अपना कानून है, पाकिस्तान इंश्योरेंस कंपनी जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका अपना कानून है। ये इनको कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर नहीं किया जाता। इनके कुछ मामला कंपनी के तहत आते हैं, लेकिन ज्यादा मामला में ये इन्हें पूरा इख्तियार होता है, इनका अपना आइन होता है, उसी के तहत इन्हें गवर्न किया जाता है, इन्हें रजिस्टर किया जाता है। नंबर 3 पे रजिस्टर्ड कंपनी। द कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 इज कॉल्ड अ रजिस्टर्ड कंपनी। वो कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर 217 के या इससे पहले जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत मार्ज वजूद में आती रही हैं, इन्हें रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर प्रीवियस लॉज। इट गेट्स पावर फ्रॉम द एक्ट एंड मेमोरेंडम। इनके पास जितने भी इख्तियार होते हैं उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक्ट उन्हें देता है। एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप्स ऑफ कंपनी इज मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, आजमजी ग्रुप एंड पैकेजेस लिमिटेड एक्सेट्रा, पाकिस्तान के अंदर। और फोर्थ वन जो इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से कंपनी है, दैट इज फॉरेन कंपनी। जितनी कंपनी जो बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, इन्हें फॉरेन कंपनी का स्टेटस होगा। फॉरेन कंपनी मीन एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान विच हैज, ऐसी तमाम कंपनियां जिनका जो रजिस्ट्रेशन बाहर के मुल्क में हुई है लेकिन काम पाकिस्तान के अंदर करी, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और license office in Pakistan, whether by itself or through an agent, physically or through electronic modes, or conduct of any business activity in Pakistan in any other manner as may be specified. Example of such type of companies are Pepsi, Shell, Petroleum, etc. ये सारी की सारी कंपनियां, इनका हेड ऑफिस तो बाहर है लेकिन वो उनके जो कुछ फंक्शंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर कर रही हैं। बुनियादी तौर पे ये जो कंपनीज हैं, इनका स्टेटस जो है वो पाकिस्तानी कंपनी का नहीं होगा, वो फॉरेन कंपनी की हैसियत से होगा। अब हम आते हैं नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी के हिसाब से कंपनीज को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। उसमें नंबर 1 है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इट मीन्स अ कंपनी हुज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड द लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी on the shares held by them in the capital of the company. ये जो कंपनीज होती हैं, इनमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका जो लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं उनकी हद तक जो है वो जिम्मेदार होते हैं। इन अदर वर्ड, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। Such company must add the word limited at the end of its name. और ये एग्जाम्पल जो है इनकी, एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनीज आर डीजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड एंड सतारा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट वन है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
It means a company whose memorandum of association limited the liabilities of members to the amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its winding up. इसका मतलब ये होता है कि इस किस्म की कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने कुछ गारंटी दी होती है कि नुकसान की सूरत में वो इतनी जो अमाउंट है उसको भरने के जिम्मेदार होंगे. सच कंपनी मस्ट add the word guarantee limited at the end of its name. Example of such type of company are Asian Mutual Insurance Company Guarantee Limited and Pakistan Mutual Insurance Company Guarantee Limited. ये इस किस्म की कंपनी में और जो इससे पहले कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, दोनों में फर्क क्या है कि लिमिटेड बाय शेयर में मैंने अगर 1000 रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं तो मैं 1000 तक जिम्मेदार हूंगा. और गारंटी में क्या होता है, मेंबर्स गारंटी दे देते हैं कि मैं इतने 10 लाख तक का जिम्मेदार हूं. अगर नुकसान हुआ है, कोई कहता है कि मैं 50 लाख का जिम्मेदार हूं, उस सूरत में वो उतनी अमाउंट तक के जिम्मेदार होंगे. और लास्ट वन जो है कंपनी जो की टाइप है उसकी लायबिलिटी के हिसाब से, दैट इज द कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी. Unlimited company a company whose liability clause of memorandum states that the liabilities of its member is unlimited. It means that personal assets of the members can be used for the payment of debts of the company. ये कंपनी जस्ट पार्टनरशिप की तरह होती है. जिस तरह पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो अनलिमिटेड होती है. नुकसान की सूरत में उनकी जाती जायदाद भी फरोख्त हो सकती है. सच कंपनी मस्ट ऐड द वर्ड अनलिमिटेड एज द लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम. और इस किस्म की कंपनी के अपने जो वर्ड है लिखना जरूरी होता है, जो अपने नाम के साथ अनलिमिटेड का लफ्ज जो है वो मेंशन करना जरूरी होता है. तो ये था आज का जो टॉपिक है, इसका एक हिस्सा है. बाकी हम कंपनीज की किस्में जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे.